प्रेज गॉड। हम लोग शुरू करेंगे अभी हमारी प्रार्थना बाइबल स्टडी और प्रेयर और वर्शिप से शुरू करेंगे। आज हमारे साथ कटरीना है और बहुत अच्छा लगा उसको देख के यहाँ पे। तो हम आज हमें वो परमेश्वर के वचन से वो थोड़ा उत्तेजन करेगी और फिर देखेंगे हम हमारा खुदावन कैसे हमसे बात करते हैं। So we just will begin our Bible study by prayer and small worship, and Katrina is here with us. God has brought her here. She will encourage us through the word of God, and we'll see what God has for us today. So we want to thank and praise God again for bringing us together. तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें वापस लाया है। आमेन आमेन आमेन। चलो पास्टर संतोष आप लीड कर सकते हैं। आज बच्चे गाएं। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की बोले यीशु मसीह की ओके फिर से प्रभु के नाम को धन्यवाद देते कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर मौका दिया कि उनके नाम की आराधना करने के लिए, उनके नाम को धन्यवाद देने के लिए और प्रभु के वचन को सीखने के लिए मौका दिया। वापस में अपने दिल के गहराई से प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे स्पिरिचुअल टीचर सिस्टर अनुराधा और सिस्टर कैटरीना जी के लिए कि जिनके द्वारा बहुत ही सुंदर अवसर हमें मिला है हम अपने ईश्वर के नाम को धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की बाइबल स्टडी को प्रार्थना करते हुए आज की आराधना का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु आप जिंदा खुदा है, आप सत्य है। प्रभु यीशु मसीह आपने फिर से हमें बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत मौका दिया कि आपके नाम की आराधना करने के लिए, आपके नाम की भक्ति करने के लिए, आपके नाम की स्तुति करने के लिए, आपके नाम को धन्यवाद देने के लिए। सच्ची प्रभु आप कितने सुंदर है, कितने महान है, कितने ग्रेटफुल है, कितने वंडरफुल है, कितने ब्यूटीफुल है। प्रभु वो शब्द हमारे पास में नहीं है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, कोटि कोटि विनम्र धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, सैटरडे बाइबल स्टडी के लिए, सिस्टर अनुराधा जी के लिए, सिस्टर कैटरीना के लिए और सरिता उनके परिवार के लिए। हम धन्यवाद देते कि इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह बाइबल हमें बताती कि जहाँ पे 2 या 3 उसके नाम में है प्रभु यीशु मसीह वहां पे है। लॉर्ड धन्यवाद देते आप हमारे बीच में हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस। वी वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज की बाइबल स्टडी आपके हाथ में देते हैं। सिखाने वाले दोनों भी बहन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। सिस्टर अनुराधा जी को प्रभु आपके हाथ में देते हैं और उनका हर एक शब्द आपके हाथ में देते हैं। सिस्टर कैटरीना जी को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आने वाला उनका शब्द आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया जो वचन हमारे बीच में लेके आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह उस वचन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। सीखने के लिए हमको बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकत सामर्थ्य दीजिए, अच्छा पवित्र ज्ञान दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया धन्यवाद फिर से प्रभु आपने बहुत ही सुंदर मौका दिया आपके नाम को धन्यवाद देने के लिए। आप अब्राहम के याकूब के परमेश्वर है, आप दावीद के परमेश्वर है, आप सारे सृष्टि को बनाने वाले खुदा है, आप हमको बनाने वाले खुदा है। हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु आपने फिर से मुझे मौका दिया इस बाइबल स्टडी के अंदर आके प्रभु प्रार्थना करने के लिए, आपके नाम को धन्यवाद देने के लिए। मैं कोटि कोटि आपके नाम को धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ में प्रभु हम सारे लोग प्रभु सारे सिस्टर ब्रदर और सारे परिवार प्रभु आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना विनती हमारा सर्वशक्तिमान उद्धार करता प्यारा प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड।
आए गीत गाने का है ना? Amen. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा गीत गा के हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा। ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है और मैं हमेशा इस गीत को गाते हैं और प्रभु के नाम को आपस में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उनकी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया है। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। खेत पर चुके हैं मजदूर तो दौड़े ही है। खेत पर चुके हैं मजदूर तो दौड़े ही है। कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा, कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा। प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। तुम मुझको जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सच में खुदावंद आज हमसे पूछ रहे हैं कि कौन जाएगा उसके लिए, कौन जाएगा। जब भी हम कुछ पवित्र आत्मा से प्रार्थना विनती करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए विषय भी लाते हैं। सो हम लोग while we are going to be in our Bible study, we will remember this, that God is asking us, who will go for me? So when we are going through the Bible study and things, let's see what the Holy Spirit has for us, because we all believe that we are in end time. हम सब believe करते हैं कि हम अंत समय में जा रहे हैं। बहुत सारे अंत के अंत समय, ऐसा नहीं कि अंत समय, अंत के अंत समय में जा रहे हैं। End of end times. So definitely God, खुदावन ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। खुदावन कर रहे, काम कर रहे। तो क्या कर रहे? पवित्र आत्मा हमें वो प्रार्थना के विनती लाते हैं हमारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ध्यान में रखे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। Okay, Sarita family, one more song will do. हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके लिए गीत गाएंगे। यीशु के नाम में सिपाही सिपाही, यही में लिखा है। यीशु के नाम में सिपाही सिपाही, यही कलम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है। यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने हमको बचाया है।
यीशु है सच मसीहा, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु पैरों को अश्कों से धोकर, मरियम ने रोकर, यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर, आज तू यहाँ होता, हमारा भाई लाजर न मरता। हे रबी अगर तू आज होता, हमारा भाई लाजर न मरता। लाजर लाजर आने कब कब्र से बाहर से आए, 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। See the miracles what Jesus did. Lazarus was 4 days in tomb and he rose him up. Jesus, hallelujah. तुझसे डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी, यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु के प्यारो दिल से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दिल से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, Yes. यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा, तो पढ़ के कलाम देख लो, Hallelujah. Yes. तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यीशु यहोवा राजा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यहोवा शामा, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा Hallelujah. शामा, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा ईरे। जल यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा। He will come and take us up. Yes, with him. हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा, खुदा के पास हमारे लिए। उसने घर बनाया, तो पढ़ के कलाम देख लो, Glory to Jesus. देख Hallelujah. लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। Yes, praise God, praise God. Our God is great God. He has done mighty things. हमारा खुदावन बहुत महान परमेश्वर है, उसने बहुत सारे महान कार्य किए हैं और हमारे जीवन में आज कर रहा है. He is doing it in our Praise life. the Lord. Hallelujah. Yeah, that is main thing. He has done. That's fine. But He's doing it today in our life is something keeping us alive in Him. खुदा यीशु ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो आज हमारे जीवन में कर रहा है. ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है. Amen. 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 Hallelujah. Amen. थोड़ा समय लेते हैं हम, किसी को कुछ साक्ष्य देनी है या कोई परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ वचन दिया है, कुछ एनकरेज किया है, परमेश्वर की स्तुति के लिए हम थोड़ा समय ले सकते हैं. We'll just have a little testimony time or something. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. मैं अपने प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि मुझे वापस फिर से मौका दिया बाइबल स्टडी के अंदर सुंदर गवाही देने के लिए. और मैं सच में धन्यवाद देते हैं कि मुझे इस बाइबल स्टडी का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है और वचन भी सीखने के लिए मिला है. आज बाइबल स्टडी शनिवार है होती है और दूसरे दिन
अभी तक भी मैं इस बात को मैं हमेशा चर्च में भी बताते हैं, हमारे लोगों को भी साथ में बात शेयर करते हैं कि शनिवार के दिन बाइबल स्टडी होती है और संडे के दिन मैं वही प्रचार करने के लिए और वही संदेश देने के लिए मुझे बहुत ही इजी जाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये सिस्टर वचन हमें सिखाते हैं और वही वचन को लेके हम आगे चले जाते हैं। तो आगे जो संदेश है, जो प्रभु का वचन है, एंड टाइम बाइबल स्टडी जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है और उद्धार का संदेश है, लोगों को बचाने का संदेश है। अभी लोग नहीं बचेंगे तो स्वर्ग के अंदर, राज्य के अंदर लोग नहीं जा सकते। तो ये सीधा संदेश है और ये संदेश के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। मुझे मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के काम के लिए, महाराष्ट्र के लिए, औरंगाबाद मिनिस्ट्री के लिए, मेरे विलेज मिनिस्ट्री के लिए ये बाइबल स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं और मुझे इससे बहुत ही मदद होते जा रहे हैं मेरे वैयक्तिक जीवन के लिए, मेरे संदेश के लिए, मेरे स्पीचिंग के लिए और गॉस्पल वर्किंग के लिए, सारे बातों के लिए। बोलने के लिए बहुत सारे बातें, लेकिन मैं छोटी सी बात में बताना चाहते कि बाइबल स्टडी का मुझे बहुत सारा फायदा हो चुका है। सो इस सारे बातों के लिए मैं अपने खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं, सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में सैटरडे के लिए बाइबल स्टडी आए थे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। So just praising God for this opportunity because he's getting more and more confident with the knowledge, and then his ministry is growing, his village ministry is growing. So praise God for that. He's just thanking God for it. Yeah. Brothers, Sarita family, Anita family, कुछ भी बोलो, खुदा ने क्या वचन दिया है तुम्हें? Just whatever God has encouraged you. Yeah, God. परमेश्वर महान है, हमें संभाले बचाए रखा और आज फिर से एक बार संगति में जोड़ा, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं सिस्टर जी को मस्त वचन के द्वारा शिक्षा देते हैं। और पिछले सप्ताह हम प्रार्थना संगति में बीच में जुड़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने मिलता है, समझ मिलता है प्रभु के बारे में। और बीच बीच में भी सिस्टर जैसे कभी प्रेयर के लिए कांटेक्ट करते हैं तो कुछ न कुछ वचन के द्वारा जरूर वो बताते हैं। जो हम सीखते हैं उसको वचन के द्वारा उसमें क्या करे बच्चे हैं, है ना। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद इस बात देते हैं कि प्रभु की संगति है, तो संगति में बढ़ चलते रहे। आप सब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Yeah. So she's also praising God for the Bible study and intercession we do in between. Yeah. It is quite encouraging, lifting, and then blessing in their ministry, their personal life, which is great. Amen. Amen, Lord. And these are unreachable places. That's the main thing. It's unreachable places. Yes. Nobody goes there to do anything. So God has opened the door where He was needed. That is quite exciting and encouraging for me, especially. Oh yes, I think so. Amen. Yeah. Amen. Yeah. ओके, आमच्या म्हणजे मंडळीमधून मुलांची साक्ष आहे. Amen. संडे स्कूलच्या पोरी. These children are encouraged as well. You see, these are the Sunday school children. Oh yes. Oh, yes. Yeah. Last time Praise also. the Lord, auntie. Praise the Lord. Boys are boys. कशा आहे तुम्ही? Hello. आम्ही ठीक आहोत. तुम्ही कसे सगळे? आम्ही पण छान आहोत. Good. खूप छान वाटलं तुमच्यासोबत पुन्हा एकदा जॉईन होताना. Amen. आणि तुमची बायबल स्टडी तुम्ही खूप छान शिकवता, त्याच्याबद्दल देखील थँक्यू, धन्यवाद तुमचे. आणि तुमच्याद्वारे खूप आम्ही आशीर्वादित झालोय, म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. Praise God. आणि देवाने पुन्हा एकदा आपल्याला आठवड्याभर सांभाळलं आणि सुंदरसा दिवस तुमच्या आणि आमच्या आयुष्याला जोडला आणि पुन्हा एकदा शनिवारच्या वेळेस एकत्रित घेऊन आले, म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So just praising God that this Bible study is blessing them. Yeah, increasing them in the knowledge of God. So the children, praise God. Praise God. Yes. Yeah. Yeah, we are excited. हम लोग भी आनंदित है कि सबको परमेश्वर ये बाइबल स्टडी आशीषित कर रहे हैं. So we are excited that God is blessing those of us here, and also I'm more excited that God has taken us to the place where
no one can reach there. हमें खुदावन ने ऐसे दरवाजा खोला है जहां पर बाइबल स्टडी या खुदा का वचन लेने के लिए जहां पे जरूरत है, ये मुझे अच्छा लगता है. सो खुदा की स्तुति करते हैं. और कोई स्तुति करना चाहता है खुदा की? सुनीता. Yes, sister Sunita, Nagpur. नागपुर. सबको प्रेज द लॉर्ड. Amen. She's a good girl as well. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. आप सब कैसे हैं? Lord. बहुत ही अच्छे, थैंक यू. मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. प्रभु की आशीष. Amen. Amen. She's saying that I'm hoping that you all are good. प्यासे है प्रभु प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. प्यासे है यीशु प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. तू ही शिफा, तू Lord, ही yes. The song. शिफा का तू है दरिया. यीशु प्यास Yes. Encourage him. में बहा यीशु चश्मे बहा. जंगल में जिसने था पिलाया, बन कर अमृत जल वो आया. जंगल में जिसने था पिलाया, बन कर अमृत जल वो आया. बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तो है दरिया. प्यासे है यीशु प्यास बुझा, Amen, Lord. में बहा यीशु चश्मे बहा. Yeah. प्यासे है यीशु प्यास बुझा, Lord. चश्मे For you, Lord. चश्मे बहा. जीवन जल का तू ही सोता, बहती नदिया तेरा होता. जीवन जल का तू ही सोता, बहती नदिया तेरा होता. अमृत जल में बिला, शिफा का तू है दरिया. प्यासे है यीशु प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. प्यासे है यीशु प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. जख्म को यीशु ही है भरता, सब रोगों से चंगा करता. जख्म को यीशु ही है भरता, सब रोगों से चंगा करता. वह है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया. Yes. है यीशु बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. प्यासे है यीशु प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा. Yes, yes, yes. Beautiful. चश्मे बहा यीशु चश्मे Amen. बहा. Glory Jesus. Beautiful. Yeshua Jesus. Jesus. Beautiful, beautiful. जो भी हमने आज खुदावंत को आदर के साथ उसके सामने लाए हैं, हमारे दिल की
इच्छा, हम प्रभु के लिए भूखे हैं, हम प्रभु को बोल रहे कि तू हमें भेज दे, और प्रभु को बोल रहे कि तुम क्या नहीं कर सकता है हमारे जीवन में, तुमने तो सब कुछ किया है ना। 4 दिन लाजरस टूम में था और खुदावन ने चौथे दिन उसको उठाया, तो हमारा परमेश्वर कुछ क्या नहीं कर सकता है। So today truly the Holy Spirit has taken over already and has created a desire, a prayer in our heart to bring before him. And so we are just telling our God that we are thirsty for you. We're telling God that I'm here, you send me, Lord. And then we are telling him how mighty you are. Lazarus was 4 days in tomb when Jesus decided to raise him up. He didn't go on 3rd day, he went on 4th day, 1 more day, extra day, to tell the world that he is the Lord of resurrection. He gives life and he takes life. And we want to praise God today that he has given us opportunity to praise him. So अब जो भी हमने प्रेयर हमारे परमेश्वर के सामने लाए हैं, खुदावंद यीशु ने लाजरस को चौथे दिन उठाया, तीसरे दिन नहीं उठाया, चौथे दिन उठाया। खुद उठा 3 दिन में, लेकिन चौथे दिन उसने चौथे दिन 1 दिन और ले लिया, ये दुनिया को बताने के लिए कि वही उठाने वाला प्रभु है। उठाने की ताकत खाली यीशु की है। आमेन, आमेन, आमेन। तो हम अभी अपने बाइबल स्टडी में जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते सब साक्षी के लिए और अपने आत्मिक हर एक के आत्मिक जीवन के लिए। We just thank God for all the testimony and the state of our spiritual life, so God can deal with us. तो खुदावंद हमारे हर एक के आत्मिक जीवन को टटोल कर हमें आगे ले जाए, क्योंकि वो जल्दी आने वाले हैं। आमेन, आमेन। चलो, आमेन, हालेलुया। we'll just give it, amen, give it to Katrina now. Hello. And let's see. Hello, Hello. from Katrina. Katrina के साथ. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hello. I was just listening to the rhythm of the Indian songs. तो कटरीना बोल रही है कि वो हमारे इंडियन गाने जो है, वो जो उनका ट्यून रहता है, रिदम रहता है गाने का, वो सुन रही थी। And it's so very different from the Western rhythm of songs. And वो बोलती है कि यहाँ के वेस्टर्न सॉन्ग जो है यहाँ के उनसे बहुत ही अलग रहते हैं। But we thank God that we listen to the rhythm of his heart. पर वो बोलती है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके साथ वो परमेश्वर के हृदय का आवाज जो सुन सकती है। And we serve the same God and Father of our Lord Jesus Christ. और हम वही खुदा को आराधना करते हैं और परमेश्वर की जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता है। Today I haven't really got a Bible study for you. आज कुछ हम बाइबल स्टडी में नहीं जा रहे हैं, but I have got a word that God gave me yesterday. लेकिन मेरे पास एक परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है। And as much as I give you this word, I speak to myself. जैसे मैं ये वचन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मेरे लिए भी है। And so if we can turn to Ezekiel chapter 37 and just verses 1 and 2. 37 Ezekiel 1 and 2, 1 और 2। Ezekiel 37 37 1 और 2 वचन। So I will read the first 2 verses in English, and then you can read the verses in your own language. All right, so कटरीना इंग्लिश में पढ़ रही है, तो मराठी में कोई पढ़ सकता है। The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me to and fro from among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? कोई पढ़े मराठी में? 37 हाँ,
सदतीस One and एक और two. दो. 1 and 2. परमेश्वराचा वरद हस्त मजवर आला आणि परमेश्वराच्या आत्म्याला स्फूर्ती होऊन त्याने मला उचलिले व खोऱ्यात नेऊन ठेविले. तेथे अस्थिच अस्थी होत्या. त्याने मला त्यामधून चोहोकडून फिरविले तो पहा. त्या खोऱ्याच्या या जमिनीवर पुष्कळ अस्थी होत्या. त्या अतिशुल्क होत्या. आमेन. Amen. Yeah. The question God asked Ezekiel is, can these bones live? खुदावन ने इज़िकियल को प्रश्न पूछा कि ये जो अस्थियां है या वो जी उठेगी क्या? Can these dry bones live? और एक शुष्क अस्थियां जिएगी क्या? And these dry bones. Some years ago, my husband and I and our family moved to a new church. बहुत साल पहले से मैं मेरा हस्बैंड एक दूसरे चर्च में गए. It was a good church, a family church. ये अच्छा चर्च था, वो सब फैमिली के साथ चर्च था. It was a right move for our family. हमारे फैमिली के लिए तो अच्छा था वो. And we spent many good years in that church. और हमने बहुत सारे साल वहाँ चर्च में रहे. And because it was such a big church, over 1,000 people, और ये चर्च जो था वो बहुत बड़ा था, 1000 लोगों का चर्च था. they had the ministry team. और वो लोगों के साथ वो एक दूसरे लोगों को मदद करने के लिए ऐसे मिनिस्टर था. You know, for worship, for Bible study, for preaching, all those main basic things that the church need. और ये जो आराधना करने का, एक दूसरे को कुछ बोलने का, प्रीचिंग के लिए, ये सब के जो थे वो जैसे कि लीडर जैसा थे. So before going to that church, my husband and I had many gifts of the Spirit. और ये चर्च में जाने के पहले से ही हम लोग खुदा में थे और खुदा के बहुत सारे दान हमारे जीवन में काम करते थे. And Galatians 5, you know, kindness, gentleness, love, all those gifts are poured out, you know, we learn in as we go along. और गलती करके 5वें अध्याय में जो लिखा है, वो जो आत्मा के फल है, वो हम में काम करते थे. Yeah, the gifts of the Spirit, the prophecy, the teaching, and the gifts of interpretation, all those gifts we had. And परमेश्वर के आत्मा के दान भी हमारे जीवन में काम करते थे. But because of the structure of the church being so big, these gifts were never used. और लेकिन इतना बड़ा चर्च था कि और हम लोग वहाँ पे नए थे, ये बात इम्पोर्टेंट है. इसीलिए इन लोगों में, नए लोगों में जो परमेश्वर के दान थे, परमेश्वर का फल जो इनमें था, वो कुछ काम का नहीं था तभी. And if you never use your gifts, you lose them. And कटरीना कहती है कि अगर हम लोग परमेश्वर के दिए हुए दान में बढ़ते नहीं है तो वो कम भी हो जाते हैं. I mean, you're still working for God. You're still doing the Christian things that you should do, and that's important. But some of these gifts were laid aside and not picked up. और फिर ऐसे जर्नी में क्या होता है कि अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप हम क्रिश्चियन तो रहते हैं लेकिन हम कार्यरत नहीं रहते हैं दान में. And the Lord spoke to me 2 days ago on this particular verse. और परमेश्वर ने उसे 2 दिन पहले उसे इस वचन से उसके साथ बात किया. Can these dry bones live? और यह अस्त शुष्किया रहेगी क्या, जी उठेगी क्या? We have had difficult years here in Britain with the pandemic. और ये ब्रिटेन में, दुनिया में जैसा हो गया वैसे ही ब्रिटेन में भी बहुत सारी मुश्किल का सामना 2-3 साल में हो गया है. We are experiencing very expensive, costly fuel prices, shop prices, food prices. और अभी अनुभव हो रहा है कि सब खाने की चीजें और जो गैस प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस वगैरह है, सब के सब बहुत ज्यादा महंगाई यहाँ पे हो गई है. Yeah, we are being hindered from speaking the gospel as we would like. और हमें अभी अनुभव हो रहा है कि परमेश्वर के वचन बताने के लिए भी रुकावट हो रही है.
We have seen many deaths during the pandemic. और ये पैंडेमिक जो आया था उसमें हम देखा है कि बहुत सारे लोग मर गए. And we have seen our National Health Service not provide for many who need provision. और यहाँ पे जो हेल्थ सर्विस है वो लोगों को जो बीमार लोगों को जो देखते हैं वो कम पड़ गए हैं. We have been like yourselves in a dearth, really, a valley of dry bone. और यहाँ पे ये विदेश में भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी आप लोगों के जैसा ही ऐसे शुष्क हो गए हैं. In those seasons, we can lose our vibrancy for God. और ये ऐसा सीजन में परमेश्वर के लिए जो हमारा हृदय रहता था वो कम पड़ जाने का डर रहता है. It is a natural thing, और ये नेचुरल है, ये ऐसा हो सकता है, not unnatural. कुछ ऐसा विरोधाभास में नहीं रहता है. And those gifts that God has given us are not used. और ये दान जो प्रभु ने हमें दिए हैं वो हर दिन कार्य में लाने के लिए रुकावट हो जाती है. Just because of our circumstances. क्योंकि ये अभी हमारी देखा हमने कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं. There even might have not been any growth in the church. और कभी-कभी अभी देख रहे हैं कि चर्च में भी बहुत से रुकावट है, बहुत सारे चर्चेस बहुत कम नंबर में है. Yeah, and particularly for myself, you know, the gifts that I hadn't used. और मेरे लिए जो खुदावंद ने जो दान दिए हैं और मुझे भी वो दान हर दिन उपयोग में नहीं आता है. So when God spoke to me about this verse, और जब खुदावंद ने मेरे साथ ये बात की इस वचन के साथ, can these dry bones live? ये शुष्क अस्थियां क्या बचाएगी, जी उठेगी? I had to rethink. और मुझे वापस सोचना पड़ा what these gifts that I had laid aside, कौन से ऐसे दान हम में थे, मुझ में थे, वो मैंने दूर रखे हैं. quite naturally, because other people were taking over in a different way. और ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारे आसपास की जिंदगी बदल गई है. But now God is asking, लेकिन आज अगर खुदावंद हमें पूछ रहे हैं, asking me in particular, और मुझे ज्यादा से बात कर रहे हैं, can these dry bones live? क्या ये शुष्क अस्थियां जी उठेगी? And because you yourselves have been in a difficult situation, isolation maybe has been a big thing, not having communion with people or church people, people you know, offended by the gospel. और आप लोगों को भी मालूम है कि ये पैंडेमिक की वजह से आप लोगों को भी अपने लोगों से दूर रहना पड़ा. आप लोगों कुछ एक दूसरे से आप कुछ शेयर नहीं कर सके. It's quite natural that you might not, you might lay aside some of the giftings and callings that God has for you. और फिर ऐसे में हमारे बहुत सारा ऐसा लोगों के साथ हुआ है कि हर एक जो चीज खुदावन ने हमें ऐसे भी हम कर रहे थे वो हम कुछ नहीं कर सकते थे. But God is reminding us, लेकिन अभी खुदावंत हमें ध्यान में ला रहे हैं, वापस ध्यान में ला रहे हैं that these dry bones can live. ये ध्यान में ला रहे हैं कि ये जो अस्थियां जो शुष्क हो गई है वो वापस जी उठेगी. He said to Ezekiel, they will put skin and sinews on the bones. और इज़ेकियल को खुदावन ने बोला कि वो ये जो शुष्क अस्थियां है उसके ऊपर वो स्नायु लगाएंगे और मांस चढ़ाएंगे और त्वचा भी आच्छादित करेंगे. And then God said, I will put my breath within them. और खुदा ने कहा कि तुम्हारा श्वास घालें. So verse 7, so Ezekiel, I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. और 7 वचन में लिखा है कि जैसे आज्ञा हुई इज़ेकियल को वैसे ही उसने संदेश दिया और जैसे ही उसने संदेश दिया यहाँ के क्या हो गया कि आवाज होना शुरू हो गया.
I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. और 8 वचन में लिखा है कि जैसे ही एजिकियल देख रहा है ये कि स्नायु आए हैं, मांस आया है और त्वचा आई है, लेकिन उनमें श्वास नहीं है. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. Amen. So 9 वचन में लिखा है की तेव्हा तो मला म्हणाला, वाऱ्याला संदेश दे, मानव पुत्रा वाऱ्याला संदेश देऊन सांग की प्रभू परमेश्वर म्हणतो, हे वाऱ्या तू चोहो दिशांनी ये व या वधिलेल्यांवर फुंकर घाल, म्हणजे ते सजीव होतील. Amen. Israel had sinned against God, and God had rejected them. इज़राइल के बारे में हमें मालूम है कि इज़राइल ने खुदावन से आज्ञा भंग किया और खुदावन ने उनको नकार दिया. They had fallen away badly, away from his Sabbaths, away from the law, and they had become quite a stench in God's nostril. और फिर इज़राइल को जो भी चीज है खुदावन ने उनको दी थी, आज्ञा दिए थे, नियम दिए थे, कैसे बिहेव करना है वो सब दिया था उनको, लेकिन इससे वो पूरी तरह से गिर गए थे, खुदावन की दया से गिर गए थे. और ऐसा समय आ गया था कि परमेश्वर को उनको देख के भी अच्छा नहीं लगता था. उनकी नॉस्ट्रिल, गंदा समय जब आता है, गंदा श्वास जब आता है, तब हमें मालूम है कि हमें वो श्वास लेना भी अच्छा नहीं लगता है. वैसा हो गया. But God is giving them through Ezekiel नंतर करतो बायबल स्टडी चाललंय. Okay. Hello, how are you? Explain. बायबल स्टडी चाललंय. बायबल स्टडी चाललंय. नंतर कर. ओके ओके. But God is giving them through Ezekiel another chance. लेकिन परमेश्वर पिता ने यहाँ पे देखा हमने कि और एक चांस उनको मिला है यहाँ पे. And God does that with us. He gives us another chance. और खुदावन हमारे साथ भी ऐसा ही करते हैं, हमें और एक दूसरा चांस दे देते हैं. And he's saying these dry bones can live. और खुदावन बोल रहे हैं कि शुष्क हो गई अस्थियां जी उठेगी. The background to Ezekiel on this particular chapter, और ये इज़ेकिएल का जो 37 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे, is a prophecy of their return to the land that he had given them. तो यहाँ पे ये भविष्यवाणी है, जैसे खुदावन बोल रहे कि इज़राइल जो उसके लोग हैं उनको वो अपनी प्रॉमिस दिया हुई जगह पे ले जाएंगे. And that, of course, that prophecy is for our day too, because in 1948 the Jews went to their own land. और ये जो भविष्यवाणी है वो 1948 में हमें मालूम है कि इज़राइल को जिन लोगों को भटक रहे थे वो लोग, लेकिन उनका खुद का देश हो गया. और वैसे भी आज भी ये प्रोफेसी, भविष्यवाणी हमारे जीवन में भी काम करती है. God's word is true. परमेश्वर का वचन सत्य है. There may be many things in the world that may be true, but God's word Amen. is outstanding. हमें मालूम है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो सत्य है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन जो है वो अति सत्य है. And he promises us that our dry bones will live. और ये परमेश्वर हमें बताता है कि हमारी शुष्क अस्थियां जी उठेगी. We are in this present time in a dry and thirsty land for truth. और हमें आप देख रहे हैं हम कि आज के दिन हमें ये अनुभव हो रहा है कि हम ऐसे शुष्क टाइम में रह के हमारी हड्डियां भी शुष्क हो रही है. But God is speaking to us again. लेकिन परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं. I will make your dry bones live. परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि
अगर तुम्हें शुष्क हड्डियां हो गई है तो मैं तुम्हें जी उठाऊंगा. So I'm searching in my own mind. और फिर मैं, अगर खुदावंद कहते हैं तो मैं खुद में पहला देख रही हूँ About the dry patches within my life. और जो भी शुष्क ऐसी हड्डियां है, कुछ एरिया है हमारे, वो मैं देख रही हूँ That are not fully spiritually filled. और कोई ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई नहीं है. By God. By God. And खुदावंद के Yeah. And in our time, these years, very lean years, अभी गए हुए जो दिन गए हैं वो बहुत कम पड़ गए हैं. as I have said, we can get very dry. अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत ही शुष्क हो जा सकते हैं. And like me, जैसे मैं, we need to search in our lives those things. लेकिन हमें वो शुष्क हुई एरिया हमारे जीवन में है, उसे हमें देखना है, पहचानना है. Or those areas in our lives हमारे जीवन में जो ऐसी जगह है that are dry. वो शुष्क हो गई है. And as we do that, और जैसे हम करते हैं and as we pray for each other now, और जैसे हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना भी करते हैं, and God reveals those dry places to you, और जैसे हम करेंगे वैसे परमेश्वर हमें एक शुष्क हुई जगह जो हमारे जीवन में है वो दिखाएंगे. and to me, हमें भी. and to me, then God promises और परमेश्वर हमें वचन देता है that He will put His breath, और हमारा उसका श्वास हमें डालेगा, His life, उसका जीवन हमें डालेगा into those dry spaces, वो जो शुष्क हो गई है उन जगह पे डालेगा, so that we might live इसीलिए कि हम जी उठे and bring others to life. और दूसरों को जीवन में लाए. Because it's for His glory क्योंकि ये सब उसके गौरव के लिए that है. He teaches us these things. यस, वो जो हमें सिखाता है सबसे उसका गौरव हो जाता है. And so now, if we could just bow our heads in prayer, और ऐसे ही हम लोग अभी अपना सर परमेश्वर के सामने झुका के हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे and search our lives, हमारा जीवन हम टटोल के देखेंगे and think, oh, where am I dry? What is my dry point? कहाँ पे मुझे शुष्क लगता है, कहाँ पे मैं कम पड़ रही हूँ. And God, will you renew and bring your breath of life into the areas of all those gifts that you have for me? और फिर खुदावन हमें अपनी आत्मा से दिखाएंगे और हमें जीवित करेंगे. And He will fill us. हमें आत्मा से भर देंगे. And day by day, और हर रोज as we just get before Him, जैसे उसके सामने हम खुद को लाएंगे, He will reveal वो खुद हमें बताएंगे, Himself, खुद ही बताएंगे and He will give His breath of और life. उसकी सांस हम में डालेंगे. And the breath of life is the ruach, or the Hebrew ruach. और जो परमेश्वर के श्वास के बारे में बोलते हैं तो इब्री वचन में लिखा है कि ये आत्मा है. It is the breath that brings life to humankind. और ये जो ब्रेथ है, ये जो आत्मा है, ये हमें मनुष्य प्राणी को जीवन लाती है. And when he gave breath to Adam and Eve, they lived. आदम को जब ये श्वास दिया गया था तो वो बाइबल बताती कि वो जीवित प्राणी हो गया. They became living beings. से जीवित प्राणी हो गया. And we are living beings. हम लोग जीवित प्राणी हैं. And our life is in God. और हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर में है. And He wants to और ये उसे ये चाहता है revive the dry patches, the bones within us that we have not been using. और जो ये हमारे जीवन में जो शुष्क हो गई, जो हमारे दान है वगैरह, वो खुद परमेश्वर उसमें जान डालना चाहता है, इसीलिए कि हम उसे उसके गौरव के लिए यूज कर सके. And so it would be good. और ये अच्छा है now just to pray just quietly or with some music in the background, just to put ourselves before God and then let Him speak with us. Glory Jesus. हम धन्यवाद देते खुदावन की हम अपने अपने दिल को टटोले, थोड़ा टाइम ले लें, परमेश्वर के सामने लाए. हमारी वीकनेस है, हमें वीकनेस है, हम कम पड़ गए हैं. गए 2-3 साल से हम डरे हुए थे और मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है. और
ये चर्च का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, ये बहुत सारे प्रश्न हम में थे और हम कम भी पड़ गए क्योंकि हमारा चर्च बंद था वगैरह। और फिर खुदावन आज हमें बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा अपना टाइम ले और खुद को परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर को बोल दे कहाँ पे हम कम पड़ गए। आमेन। या तुम्हें प्रेयर करो और अन्य भाषा में बात करे। आमेन। Glory Jesus. Glory God. धन्यवाद। Song. Glory Jesus. सबको मालूम है ये गाना, आए हैं हम उसके चरणों में। वो थोड़ा ज्यादा नहीं सुनेंगे, बस थोड़ा गीत गाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए हैं हम तेरे तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, रहना है हमें वचनों में। खुदा को बता दे, हम बच्चे हैं परम पिता के, और रहना है हमें उसके वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, रहना है हमें उसके वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Oh, Jesus, 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 पवित्र आत्मा जाओ, come Holy Spirit, come Lord, gather us unto you. हमें अपने भर दे खुदावन, भर दे हमें अपने खुदावन, अपनी आत्मा से भर दे, अपने प्रकटीकरण से हमें भर दे, अपने दान से हमें भर दे खुदावन, और हमने अपनी पवित्र आत्मा उंडेल कर हमारी हड्डियां जो सूखी हुई है वो जीवित कर दे खुदावन। Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you. Oh, we raise you. Oh, we lift you. हम आपका नाम ऊंचा करते हैं। Hallelujah. Glory, 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 Lord. Hallelujah. Oh, we bless you, bless you, bless you, Jesus. Randa labakura bashika rabasholo londo koshika. Labaruka rabashi labaranda lakura bashi labaruko rabo. लाबाशु ललंदर कशी करबा। खुदावंत हमसे बात कर रहे, खुदावंत बोल रहे कि मैं परमेश्वर हूँ, तो आपने जो भी मेरे दूर भी जाते हो तो मैं तुम्हें से प्यार करना नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम मुझसे दूर भी जाते हो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो भी मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें वापस मेरी आत्मा से भरकर मेरी सेवा में मैं लाने का मेरी इच्छा में रखता हूँ। मुझे पूछते हो कि मेरे लिए कौन जाएगा, लेकिन मैं जब आपके जीवन में काम करता हूँ तो आप वहाँ पे नहीं हो। रावण हमसे पूछ रहे कि आप जब मुझसे बात करते हो, God is asking when you're asking me to send you, लेकिन you're not there. So God is calling us right now to rethink on your prayers. खुदावन हमसे बात करके पूछ रहे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना, जो भी प्रार्थना करते हो उसके आप ऊपर सोच के प्रार्थना करो, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। I am ready to work in your life. So whenever you are praying something, think and pray, think and ask, क्योंकि तुम मुझसे बात कर रहे हो। जो भी प्रार्थना करते हो उसके बारे में सोच के प्रार्थना करो, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने के लिए अभी तैयार हूँ। मैं शुष्क हड्डियों को जान देने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Glory, Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Glory, Jesus. Thank glory, you, Lord. glory, Jesus. We bless you, Lord. Yes, Lord. We Holy Spirit. reconsider everything. Mm. हम लोग वापस हम सोचते हैं हम क्या प्रार्थना करते हैं आपके सामने खुदावन। क्या हम बस प्रार्थना इसलिए करते हैं कि बस हमें बड़ी बड़ी प्रार्थना करनी आती है? We pray because we know how to pray big prayers, Amen. or we really mean it? खुदावन हम आज सोचते हैं, हमारी प्रार्थना हमारे सामने लाते हैं, क्योंकि हम आपसे आपने हमें बहुत प्यार किया है। जहाँ वचन का दुष्काल था वहां पर आपने ये बाइबल स्टडी खोल दिया खुदावन। Whenever there was a famine of word, the churches were closed, you opened this Bible study for us, Lord. Yes. So that is how you have shown your great love towards us. और यहाँ पे हम आज ये मानते हैं खुदावन कि आपके प्यार ने हमें ये अब संधि दी कि हम एक दूसरे को आपके वचन में से पूछा कर सके। लेकिन अभी टाइम आया है कि हम हमारे बिजनेस में सीरियस हो जाएं। अभी टाइम है, दिस इज द टाइम
to be serious in God's business. Because He is willing. He is here. God is working in our life, our group. मैं यहाँ की बात कर रही हूँ कि because God has mobiled us already. He has taken us on the streets. मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, खुदावन ने हमें रास्ते पे लाया है. हम शुभ वर्तमान के लिए बाहर जा रहे हैं. हमारा ग्रुप जा रहा है और चमत्कार हो रहे, लोगों को स्पर्श कर रहे. खुदावन, अगर हम यही चाहते हैं तो आज प्रभु यहाँ पे है. If you are desiring to get engaged in the business of God, then Holy Spirit is here today. Amen. Yes, Lord. amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Amen. Just pray करो. अपना खुदावन ने अभी हमारी आत्मिक स्थिति बताई है, तो वापस एक 5 मिनट और ले ले. 5 मिनट और ले ले और फिर खुदा को बताए, क्षमा मांगिए कि खुदावन हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम तैयार नहीं हैं. हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम तैयार नहीं हैं. इस और फिर आज अगर आप यहाँ पे हो तो हमें माफ करो और वापस हमें वो दिल डालो जो आपके लिए तैयार हो जाए. Hallelujah. Glory. Holy Spirit is here. Just He's convincing us first. He's telling us that we are not ready yet. So खुदावन, just pray, repent, and then receive, because He loves us. We are His people. We are born again as per the word of God, because we were dead people. हम लोग मरे हुए थे. हमें नया जन्म की जरूरत थी, इसीलिए यीशु मसीह ने वो नया जन्म का संदेश लाया और हमारा नया जन्म भी कर दिया यीशु मसीह में. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. खुदावंद अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं. If anyone has any word, the Holy Spirit is speaking, just bring that out. क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, उसके आत्मा में बढ़ते हैं. We are people of God. We are children of God. We are not sitting here for anything else but to come into that revelation of Jesus Christ. के चरणों में पवित्र आत्मा, Bless you, Lord. पवित्र आत्मा, Glory, glory. पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में Yes, Father, remove every lacking. Understand, you are there to correct. हमें मालूम नहीं है तो खुदावन, हम आपसे बात कर, आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं. हम धन्यवाद देते हैं. मैं हाथ उठा मैं हाथ टिका कर झुका कर मैं हाथ उठाता सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाऊं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ. Yes, you are powerful in our midst. You may not have right mind, Lord. Powerful to change and transform. धन्यवाद यीशु. हालेलुया हालेलुया. हो थैंक यू जीसस. धन्यवाद पिता परमेश्वरा. हो जीवन Come, God. Come, Holy Spirit. Touch us, Lord. Amen. Touch us, Lord. Yes, Yes, amen, amen, amen. Yeah. just pray for them. Lord, come. Fill them, Lord, with your Holy Spirit, Lord God. Yes, Lord, change and transform, oh Lord. Amen.
Thank you. Revival be there, Lord. Amen. Revival be there, Lord. Oh, In God. Jesus' Revival. name. Revival आने दो खुदावन. Hallelujah. परमेश्वराचे मेलेले पिता परमेश्वर त्यांना प्रत्येकाच्या वचनाच्या द्वारे तू उठव पिता परमेश्वरा. ओ Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. तुझं वचन सत्य पिता परमेश्वरा ते कधी बदलत नाही राजा. तू युगानुयुग पिता परमेश्वर आमच्या सोबत आहे म्हणून तुला धन्यवाद देते महाराजा. आमच्या सोबत आहे. You are good, Lord. You are good. तुझं वचन करा माझे राजा. खरंच पिता परमेश्वरा Hallelujah. प्रत्येकाचे तारण तुम्ही करा राजा. हो धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. जे लोक पिता परमेश्वर आज अंधकारामध्ये राजा भ्रष्टाचारामध्ये पिता परमेश्वर Oh, Jesus is interceding. Hallelujah. Glory Jesus. Come Holy Spirit, Yes, Lord. Holy Come, Spirit, touch, increase, Lord, increase. Let your anointing fall, Lord. Yes, you are here, Lord, Yes. Holy Spirit. Amen. Increase, Amen. increase, Amen. anointing, Amen. oh God, anointing. Amen. Bless, Amen. bless, Lord. Thank you, Bless Jesus. everyone, bless Mighty everyone. God. Increase, Thank you. Lord. You are here to increase us Oh. today, Lord. ये तो यहाँ पे खुदावन पवित्र आत्मा तो हमें बढ़ाने के लिए है. तो आपकी Thank you. आत्मा उंडेल दो खुदावन. आत्मा उंडेल दो खुदावन. भर दो खुदावन. जीवित करो खुदावन. हालेलुया. खरंच पिता परमेश्वर महान ईश्वराचे तुझी दया सनातन पिता परमेश्वरा. तू दयाळू आणि करुणाळू पण मंद क्रोधी Glory, glory. Bless your name. पिता परमेश्वरा योहान 3:16 ईश्वराच्या Fill, Lord. Fill with your anointing. Fill त्याने with आपल्या Thank you, Jesus. परमेश्वरा कोणी मनुष्य ईश्वराच्या एकमेकावर एवढी प्रीती करत नाही एवढी प्रीती तू आमच्यावर केली. Yes, yes, yes. God loved us so much. Amen. Yes, धन्यवाद. Lord. हो जीवन देवा Oh, increase her, Lord. Increase her. Let your anointing fall on her, Lord. Yes, Lord. पवित्र आत्मा जाओ. Increase करो. भर दो. Oh, thank Oh, you. give them, Lord. Increase them, Lord. Thank you, Gift of tongues right Joy, now in the joy Jesus' of the name, Lord, Lord. the joy Gift the of Lord, tongues. yes. Gift of tongues in Oh, Jesus' Lord. name. Amen. Increase us, Amen. increase us, Lord. Hallelujah. Fill All them right. with the Spirit. Ostianda, the Glory, Histayanda, Jesus. Corianda. Hallelujah. Praise you, Jesus. Shonda, the Gianda, Corianda. Ostianda. तुझ्यापासून दूर गेले पिता परमेश्वरा. त्या लोकांना Yes, तुझ्यापर्यंत decision in Jesus. In Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. Yes. Thank you. आम्ही प्रत्येक जण उभा राहिलं पाहिजे असं आम्हाला कर पिता परमेश्वरा. Amen. Yes, Lord. Yes, Come Lord. on, Increase, Lord. Yes, increase. increase of blessing. Thank you, Jesus. Almighty God. Thank you. Oh, fill them and fill them, Lord. To yours. Oh, they are yours, Lord. Thank you. Yes, Lord. Oh, yours. All Yes, yours, Lord. Lord. Shonda, the Gianda, the Gapagayanda. Fill Fill the whole place, Lord. Have your Fill way. the whole Have your way. place. Shonda, Brianda. पवित्र आत्मा अपना काम करिए. अपना काम करिए. पवित्र आत्मा. ईश्वराच्या प्रत्येकाच्या परिवारात तुझा आपल्या मत हड्डियों को आप जान डालिए खुदा. अपनी आत्मा से भरकर उन पर नया जीवन दीजिए खुदावन. हालेलुया. जिस किसको नया जीवन चाहिए यीशु मसीह के नाम से खुदावन. Yes, Lord. Let there be new life. Oh, Lord. Lord, like the day of Pentecost, Lord, the day of Pentecost, Lord. Amen. Oh, bring Come, Lord. the Holy We are Spirit. waiting on you. Oh, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We are really thirsty, hungry for your righteousness, oh God. Hallelujah. आमच्या झूम मीटिंग मध्ये ईश्वराच्या प्रत्येक कुटुंब ईश्वराच्या आसन जोडू दे पिता परमेश्वरा. जे लोक Amen. Just interceding. Amen. Glory, Lord. Thank you. पिता परमेश्वर तुझ्यापासून दूर गेलेले ईश्वराच्या ते लोक पिता Yes, परमेश्वरा. Lord. Yes. Bring them back, Yes, Lord. all Bring of them them, all of back. these young Yes. fill them with the Spirit. पाहिजे काय परमेश्वरा. तू शैतान पिता Speaking in तुझ्या प्रत्येकाला दूर नेता all of शैतान. all of them, Lord. राजा धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. आजची आमची स्तुती आराधना तुम्ही आशीर्वादाने घडून काढली म्हणून तुमच्या नावाला धन्यवाद देते राजा. खरंच चुकीची प्रार्थना धन्य तारणारे येशू नाव केली म्हणतो एक पित्या. आमेन. Glory, glory, glory. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं.
आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मध्यस्थी की आत्मा में आप जो डाली उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इंक्रीज करो, उनके बढ़ती दे दो खुदावन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर ले, मध्यस्थी की आत्मा में बढ़ने के लिए आप बढ़ती दे दो खुदावन। अपनी आत्मा के दान इंक्रीज करो खुदावन, बढ़ाओ खुदावन आत्मा का दान, इंक्रीज गिफ्ट ऑफ Holy Spirit, Lord God, and the fruit of the Holy Spirit increase karo खुदावन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Rabashara Randa Rabashonda Rabakura। और किसी को कुछ प्रार्थना करनी है? Glory Jesus, Rabashara Randa Rabashonda। Hallelujah, hallelujah. Oh God. धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you. कोई डर ना लगे, साथ जब तू चले, कोई डर ना लगे। Oh God, yes. Father, I just see in these people gifts, Lord, gifts that you have for them, Father. Just see it all over, that you have these gifts for them, Lord. And I do pray that they'll open their hearts and their minds, Lord, to the gifts that you have, Lord. I see music, I see creativity, Lord. I see business, Lord. I see so much, Lord, in this group, Lord. Give them confidence to go forward, Lord, and not back down, but to go confidence in you, to go forward, Lord, to go forward in what you have for them, in these gifts that you are pouring out on them, Lord. So pray, mighty God, that you will pour more and more out on them the gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का फल उनके जीवन में काम करे खुदावन। Grace increase those gifts, Lord. विचार में, पाप में, गंदे लोगों की संगत, दिन दोपहर दूर रहते हैं, अपना कमाई का हर एक चीज का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। और ऐसी जवान बेटियां जो परमेश्वर जिसको तुझे तेरी जरूरत है, और bring on Holy Spirit, bring on intercessions, Lord, to address issues before the throne of your grace, oh God. आप पवित्र के सामने खुदावन, हालेलुया। कहते हैं जिसने मुझसे प्रेम किया वह जीवन से भी बढ़कर है। Amen, amen, yes. We have dreamed the name of Thank you, Jesus. के द्वारा ही उनको स्वतंत्रता मिलेगी। पुत्र प्रभु यीशु मसीह आप है, आपके द्वारा आज परमेश्वर इस संसार में जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना किए उन्हें आप न माने तो Anointing, increase anointing right now, Lord. Increase, Lord, as we pray and intercede before the throne of your grace. Increase the anointing, Lord. आपका अभिषेक बढ़ाओ खुदावन, जैसे हम आपसे मध्यस्थी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे इश्यूज आपके सामने ला रहे हैं खुदावन। We are bringing our prayers and intercession, our weaknesses, our prayer points before the throne of your grace. अपना अभिषेक बढ़ाओ खुदावन, और हमें हमसे पवित्र आत्मा से एक कर दो खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आपकी स्तुति प्रशंसा करें। Do not be afraid of the poverty. Yes, Lord. Remember that the Lord brought the Israelites out of Egypt, and he fed them in the wilderness with manna, and he
cross the Red Sea. His provision is for you. Do not be afraid. He will provide as you go forward. In what you have to do, He will provide. जो भी लगे गरज होगी आप खुदावन देंगे, हर एक गरज उसके लोगों के लिए वो दे देंगे, पूरी करेंगे। हालेलुया। खुदा के लोग हैं, खुदा हमें आपसे एक कर रहे हैं, इसीलिए संकट से बहुत सुपरनैचुरल हमें दे देंगे। हालेलुया, Amen. हालेलुया। धन्यवाद। जितने भी लोग परमेश्वर दूर देश से अपने देश के लोगों के लिए तेरी सेवा करते हैं, हालेलुया। यादव जी परिवार Yes, Lord, have your way. Have your way. We are yours. We are yours. जो सेवा करते हैं प्रभु, इनके सेवक आशीष करना पिता बहनाओं को, बहुत ऐसी आशीष देना प्रभु जी। बाइबल कहती है बहुत बड़े बड़े प्रचारक होंगे, उनमें से नियुक्त करूंगा कि वो 1,000 के बराबर हो जाएगा। आपका वचन पूरा कीजिए प्रभु। छोटे झुंडों में तेरी चरवाई प्रभु, हमारे परिवारों को, सेवकाई को, मिस्ट्री को, अनेक चीजों को प्रभु संसार पवित्रता जीवन जिए, ऐसा बच्चों को में तू रक्षा करना सहायता मदद कर। Present in this place, Lord, in their houses, Lord. Connect us, Lord. Remove the distracting spirits and the spirit disturbing internet, Lord. Just pray that let there be harmony of the Holy Spirit right now in the name of Jesus, Father God. Hallelujah. पवित्र आत्मा की हार्मनी रहे हम में। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। खुदावन ने हमें बहुत सारे दान से आशीषित किया है। आज जो भी खुदावन ने आपके दिल में डाला है, खुदावन उनमें बढ़ती देंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य से तो भर के उसका जो कमीशन हमने दिया है, जाओ शुभ वर्तमान बताओ और जाते जाते तुम जो रोगी है उनको ठीक करो, जो भूत प्रेत से जूझ रहे उनको मुक्त करो, मरे हुए को उठाओ। As we go, the Lord is, we're standing before the Lord is refreshing us with His promise, His great commission which He has given to us. He will increase us in that area. Hallelujah. Yes. Glory. Deliverance ministry in Jesus' name. We need that deliverance ministry. लोगों को शैतान के हर एक बीमारी से मुक्त करने के लिए, because that is what the Lord did. यीशु मसीह ने भी यही बोला कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आई है। किस लिए आई है? लोगों को मुक्ति देने के लिए। आज ये दुनिया बहुत सारी की शैतान के चंगुल में फंस गई है, क्योंकि शैतान ने लोगों को फंसा के उसका राज्य इस दुनिया में लाया है। Satan has already deceived the world to bring everybody under his authority. So people are demon possessed. शैतान के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं और हमें बस यीशु मसीह का सामर्थ्य चाहिए। What we need is the power of God to deliver people from evil. Then only they can get saved. शैतान के चंगुल से अगर वो निकालते नहीं हैं तो वो शैतान के राज्य में ही रहेंगे। इसलिए खुदा से हम प्रार्थना करना है कि खुदावन हमें डिलीवरेंस मिनिस्ट्री बहाल दो। आमीन। अभिषेक हम पे उंडेल दो। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। अपने हर एक दिन के प्रार्थना में यही प्रार्थना करनी है कि खुदावन जो आपने हमारे दिल में आज नया काम शुरू कर दिया है वही आगे बढ़ना है।
every day, every moment. Whatever God has done today, just pray every day. Don't forget. Pray that, Lord, what good work you have started today, take it up for your glory. हर दिन प्रार्थना करनी है ये, हर दिन. और देखना, जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ्य इतना आएगा कि आप लोग चुप नहीं बैठोगे. Amen. The Spirit of God will never allow you to keep quiet. Last night, I don't know it was dream or thought, I really don't know. कल रात मुझे एक विचार आया, मालूम नहीं ये ड्रीम था या सपना था, लेकिन ऐसा था वो कि एक आदमी को मैं उसको, वो जो पैरालाइज था उसको, मैं उसके बीवी को मैं बोल रही थी कि मैं उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है और ये मेरा फोन नंबर है, तुम मुझे बुलाओ. और फिर वो सपना पूरा हो गया और जैसे मैं उठ गई तो मुझे पवित्र आत्मा बोल रही है कि पूछने का नहीं है किसी को मैं प्रार्थना करूं क्या. बस उसको यीशु मसीह के नाम से उसको हीलिंग करने का, क्योंकि वो हीलिंग उसके साथ बात करेगा, परमिशन नहीं लेने का है. So last night I was just saying, I had a dream actually. There was a paralyzed man and his wife, and at that time he was not ready. So I said to that lady, take my phone number and I will call because I want to pray for him. But immediately that dream was ended and the Holy Spirit started speaking to me, telling me not to ask permission to pray for somebody. Just pray and they will be healed, and that healing will continue to speak with them. Because you are not going to get permission because the world is demonized. So खुदावंद बोल रहे थे कि ये दुनिया पूरा शैतान की चंगुल में है, वो कोई परमिशन भी नहीं देंगे उनको हील करने के लिए. बस आप करो और फिर वो बातें उनके जीवन में काम करती चली जाएगी. बहुत अच्छा था ये ड्रीम. बहुत मुझे उठने के बाद ऐसा लगा कि परमेश्वर उसकी सामर्थ्य हमें इतना उंडेल देना चाहता है कि जैसा यीशु मसीह को देख के शैतान भागता था, वैसे हमें देख के भी वो भागेगा. I was just so excited after that. I just thought that God wants to pour his power in us in such a way that the demon spirit left when they saw Jesus. So same way, God wants us also to be that as soon as they see us, the demons will flee as well. So ये विचार जो है, ये नए विचार नहीं है. This is not new thought. God has already put that in us. खुदावन ने पहले से ही भर के रखा है हमें. बस टाइम, this is the time. ये टाइम की बात है. और अभी ऐसा टाइम आ रहा है कि बस कोई परमिशन नहीं देंगे. किसी को पूछेंगे कि यीशु मसीह के बारे में मालूम है, वो बोलेंगे तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हारे पॉकेट में रखो. Keep your Jesus with you. ऐसे हमें सुनने को मिलता है यहाँ पे. This is what we hearing from people. They don't want to know. But God, in his mercy, not going to allow those people to die because of the lack of understanding. लेकिन खुदावन अपने प्यार से, अपनी दया से उन लोगों को मरने नहीं देंगे. इसीलिए खुदावन हमें इक्विप कर रहे हैं. God is equipping us so that we can be like Jesus. Amen. हम यीशु मसीह जैसा ही बनना है, तो शैतान भागते चले जाए. Amen. Amen. So thank you Jesus. हम खुदा यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सच में आज बहुत ब्लेसिंग लाया है खुदावन. हम यीशु मसीह को we just thank Jesus. Really, he has blessed us today with his word and has poured his spirit upon us. Yes, उसने पवित्र आत्मा उंडेल दी है. जो भी आशीष उसने रखी, उसने आज हमें ब्लेस किया है. Amen. Glory, glory, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Amen, amen. स्तुति प्रशंसा हो खुदा की. Amen, amen. So amen. तो कोई साक्ष्य है प्रार्थना
तुमने की प्रार्थना, बहुत सारा अच्छी प्रार्थना थी, वो इंटरसेशन था, मुझे मालूम नहीं नाम क्या है पास्टर संतोष की चर्च में। माझं नाव प्रज्ञा. प्रज्ञा, प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा, तुमने बहुत अच्छी मध्यस्थी की है पवित्र आत्मा के साथ। खुदावन ने एक कोई आत्मा इंटरसेशन का आत्मा डाला है हमने, yeah? So God has just telling her that the spirit of intercession is upon her. So continue. तो खुदावन में आप मध्यस्थी करने के लिए कभी मत कम नहीं पड़ना है, कभी भी जहाँ पे जा खड़े हो वहां पे हम मध्यस्थी कर सकते हैं, और जब तुम करोगी तो खुदावन तुम्हें आसपास की अंधकार की शक्ति क्या कर रही है ये दिखाएगा। Wherever you start interceding, the Lord will open your eyes to see the kingdom of darkness, and Holy Spirit will teach you how to pray. पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाएगी। Amen. आमेन. Amen. प्रार्थना करा, त्याचे 1.5 वर्ष झालं लग्न झालं आणि बाळासाठी प्रार्थना करा. कशासाठी? बाळ होण्यासाठी प्रार्थना अच्छा करा. अच्छा. Married and want prayer. Oh, so that yeah. Hallelujah. Glory. Young ones pray for the marriage. Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सरिता और अनीता, खुदावन ने जो अच्छा काम शुरू कर दिया है वो बढ़ा रहे हैं आप लोगों के जीवन में। कभी हमने लास्ट 2 साल में बहुत सारा शुष्क जैसा किया, लेकिन खुदावन सच में हमें और विजिट कर रहे हैं अभी आगे बढ़ाने के लिए उसके सेवा में। तो एक्सपेक्ट करो कि खुदावन आपकी आत्मा से हमें सामर्थ्यशाली बनाएंगे और आगे लेके चलेंगे। आमीन। जो भी मांगेगा उसे मिलेगा, ये खुदावन का कहना है। आमीन। मांगो मांगो, उसके राज्य के बढ़ती के लिए मांगो, मिलेगा, हम कम नहीं पड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। God will give, God will give. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। I want to pray for that couple who got married and got to give them baby. That was the request, yeah. Okay, yeah. Glory Jesus. Hallelujah. Yes. Father, we thank you for the blessing of marriage. Yes, Lord. हम खुदावन मैरिज के आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you that this young couple have committed to each other. Thank you Lord, ये दो लोग जो मैरिज हो गया है वो दूसरे को उन्हें वादा किया है। We as a church, हम जैसे चर्च bless this couple. हम लोग उसको आशीषित करते हैं। We pray your blessing upon this हम couple. लोग आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray that you will open the womb. हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनको बच्चा हो जाए। That is your will. और उसका ये तो आपकी इच्छा भी है। That you have brought them together. जो आपने उनको दोनों को एक मिलाया। And that they should have children. और उनको बच्चा होना चाहिए। So we pray, Lord, तो हम प्रार्थना करते हैं for this to happen. ये होना चाहिए। They will be blessed. और वो लोगों को आशीष मिल जाए। Really blessed with children. बच्चों होने की आशीष उन पर आ जाए। They will become good parents. और बच्चों को संभालने के लिए वो अच्छे हो जाए। Teaching the children in your ways. और बच्चों को आपकी आशीष में लेने के लिए, आपकी टीचिंग में लाने के लिए। That you will be their priority. आप उन दोनों के जीवन की आपका प्रथम स्थान हो। And that you, Lord, will lead them. और तू परमेश्वर in this life, ये जीवन में, in the areas that you put them in, जहाँ पे उनको रखा है वहाँ आपका पवित्र आत्मा उनको लीड करे। and they will be a blessed couple. और वो जो आशीषित कपल होंगे because they know your name. क्योंकि आपका नाम उन्हें मालूम है। They proclaim your name. तो वो सबको नाम बताएंगे। And your miracles. और आपके चमत्कार भी। So we thank you, Lord, और आपका धन्यवाद देते for हैं this couple. और ये कपल की। Amen. धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम सब प्रेयर हमारे आपके सामने वापस लाते हैं जो आज तक हम कर रहे हैं खुदावन। हम आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन की जो भी हम हैं खुदावन, ये आपके लोग हैं, आपकी लहू से चंगाई पाए गए लोग हैं खुदावन। आप हमारे पाप की क्षमा किए
पाए हुए लोग हैं खुदावन, हमें यीशु मसीह के नाम से आपके सामने लाते हैं और हमारा शरीर आपके सामने लाते हैं। हमारे शरीर की हर एक कमी आप दूर करो खुदावन। हमारा जो टायर्डनेस है खुदावन, हमें यीशु मसीह के नाम से उसे धमकाते हैं। स्पिरिट ऑफ टायर्डनेस को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं। हमारी हड्डियों की कमियों को यीशु मसीह के नाम से हम पूरी करते हैं। हम परमेश्वर आपका आत्मा का सामर्थ्य अग्नि अपनी हड्डियों में हम रिसीव करते हैं खुदावन। और शैतान का हर एक काम हमारे जीवन से चलता है, वो यीशु मसीह के नाम से हम बंद कर देते हैं खुदावन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए। आपने जो भी हमारे लिए क्रूस पर किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। We just praise and thank you for the cross, O Lord. Amen. And the result of that cross, O Lord. By resurrection, you have sealed every blessing what you brought to us, Lord. Amen. And we are blessed people, Lord. हम लोग बहुत आशीषित है खुदावन। क्रूस पर जो आपने किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरा आशीष हम देते हैं वो बदस्त में जो भी किया खुदावन। खुदावन हम प्रार्थना वो कैटरैक्ट के लिए भी हम पूरे करते हैं, वापस लाते हैं खुदावन। वो माँ का कैटरैक्ट यीशु मसीह के नाम से अभी इसी टाइम चला जाए खुदावन, इसी टाइम चला जाए खुदावन। जो भी कारण है खुदावन आज तक होता नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से नए सिरे से खुदावन आप काम शुरू करो और यहाँ पे मिराकल करो खुदावन। Cataract be healed in the name of Jesus, Father. We command that cataract to flee. Yes. Melt away in Jesus' name. And never to return again in Jesus' name. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. धन्यवाद खुदावन। बच्चों को आशीषित करो खुदावन। Bless these children, increase them, O Lord. You love them, O Lord. योएल का दूसरा अध्याय और 28 वचन में जो आपने ब्लेसिंग्स भेजे हैं बच्चों के लिए, हम उसके जीवन में हम प्रोनाउंस करते हैं खुदावन। We just pronounce that Joel 2:28 blessing. बच्चे भविष्यवाणी करेंगे खुदावन। The children will start prophesying, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We bless you. Let this church be a blessing in that community, Lord God. औरंगाबाद में blessing, revival इस चर्च आने दो खुदावन। हम पास्टर संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं। तो Lord, I just pray for him, Lord God. Lord, let him वो जो परमेश्वर पापा जो आशीष आपने यहाँ पे उंडेल दी है पास्टर संतोष के पास भी पहुंचे खुदावन, क्योंकि वो मेन है, वो पास्टर खुदावन चर्च को चलाते हैं खुदावन। So send your blessing to Pastor Santosh as well, Lord God, wherever he is right now, Father God. I pray, Father God, let your blessings come with holy touch of the Holy Spirit, Lord, and make him a humble and honest man for you, Lord God. आपका उसको आपके सेवा में उसको प्रामाणिक बनाओ खुदावन, क्योंकि आप हमारी तरफ बहुत ही प्रामाणिक हो खुदावन, आप बहुत फेथफुल हो। तो आप करो खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनने वाले सबको आशीषित करो खुदावन। Everybody who is listening, bless them, Lord, increase them. Whatever their problems are, whatever जो भी उनकी जरूरत है, उनको अगर हीलिंग चाहिए तो यीशु मसीह के नाम से हीलिंग दे दो खुदावन। चमत्कार चाहिए तो चमत्कार करो खुदावन। उनको घर चाहिए, उनको बच्चे चाहिए खुदावन, अगर फाइनेंशियल जरूरत है यीशु मसीह के नाम से दे दो खुदावन। उनके जॉब में उनका प्रोटेक्शन करो खुदावन, जॉब में उनको इंक्रीज करो खुदावन, प्रमोशन दे दो खुदावन, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे दो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। और आत्मा में उनको इतना बढ़ाओ खुदावन कि वो कभी आपके सेवा में कमी ना पड़ जाए खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। जो भी आज अपने पवित्र आत्मा का काम हमने शुरू कर दिया, हम खुदावन हम सुनने वाले सबको हम यही बताते हैं कि यह सब ब्लेसिंग उनके लिए भी है। परमेश्वर ने एक नया काम आपके जीवन में जो भी शुरू कर दिया है वो खुदावन इंक्रीज करेंगे। बस आप मांगते रहो, मध्यस्थी करते रहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद देते रहो, और खुदावन हमें आपको तैयार करेंगे ऐसे दिन के लिए कि शैतान के दूत आपको देख के भाग जाएंगे और लोगों को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में आते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु की स्तुति प्रशंसा। आप सुनने वालों को सबको ये बाइबल स्टडी आशीषित हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और आप सुनने के बाद
ये बाइबल स्टडी आप लोगों को भेज दे, शेयर करें, क्योंकि लोगों तो परमेश्वर का सत्य वचन आशीषित जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन जाता नहीं है। ये जो हमारी फेलोशिप खुदावन ने दी है, ये फेलोशिप ऐसी थी जहाँ पे परमेश्वर का वचन जाता नहीं था। ऐसे में खुदावन ने विजिट किया है, तो हमें आशा है कि परमेश्वर हर एक जिसका हृदय परमेश्वर के ऊपर बैठा है उनको आशीषित करेंगे। हालेलुया। जैसे तुम ये परमेश्वर का वचन आगे लेते जाओगे, ये भी परमेश्वर की सेवा है, ये ध्यान में रखना है। जैसे आप ये वचन शेयर करोगे, आप परमेश्वर का वचन शेयर करें, मुझे शेयर नहीं करोगे, मुझे फेमस नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे फेमस करने वाला खाली परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर किसी को ऊंचा नहीं करता, कोई ऊंचा नहीं होता है, ये मुझे पक्का मालूम है, और इसीलिए मैं वो ऊंचा होने की तरफ भागती नहीं हूँ। बस परमेश्वर का वचन, सत्य वचन लोगों तक पहुंचे, ये डिजायर मेरे में है। और आप जैसे ये शेयर करोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु की। ग्लोरी जीसस। कैसा लगा प्रार्थना करने के बाद? कोई वचन, परमेश्वर का वचन कुछ? का बहुत तकलीफ होती है जंगल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खत्म करेंगे अभी। चल मिलते हैं फिर हफ्ते में, शायद हम ट्यूसडे या मंडे मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओके, गॉड इज गुड। चलो, ब्लेस द लॉर्ड।